नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत का भाग 7। सिर दर्द करता था, इसीलिए बेवक्त सो गई और इसी कारण भोजन बनाने में आज जरा सी देर हो गई श्रीकांत बाबू, मैंने आश्चर्य के साथ कहा। बस यही अपराध है? अभया ने उसी तरह शांत भाव से कहा। यह क्या कोई तुच्छ अपराध है श्रीकांत बाबू? तुच्छ नहीं तो और क्या, अभया बोली। आपके सामने तुच्छ हो सकती है, किंतु जो महाशय अपनी इस फिजूल की गले पड़ू को खाने देते हैं वे कैसे माफ करेंगे? मेरा सिर दर्द करे तो उनका काम कैसे चल सकता है? रोहिणी बाबू एकदम तड़क कर गरज उठे और बोले, तुम गले पड़ू हो? मैंने यह कब कहा? अभया बोली, कहोगे क्यों? 1000 तरह से दिखा तो रहे हो। रोहिणी भैया बोले, दिखा रहा हूँ? ओह, तुम्हारे मन में जलेबी जैसा पेंच है। यह तुमने मुझसे कब कहा कि सिर दर्द कर रहा है? अभया ने कहा। कहने से लाभ ही क्या? क्या तुम विश्वास करते? रोहिणी भैया मेरी ओर पलटकर ऊंचे कंठ से बोले, सुनिए श्रीकांत बाबू, ये सब बातें सुनिए। इन्हीं के लिए मैंने देश का त्याग किया, घर लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब इन्हीं के मुंह से बात सुनिए। ओह, अभया ने भी इस दफे गुस्से से जवाब दिया, मेरा जो होना होगा हो जाएगा। तुम्हारी जब इच्छा हो देश लौट जाओ, मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सहोगे? तुम्हारी मैं होती ही कौन हूँ, इस तरह ताना कसने की और अपेक्षा करने की? उसकी बात पूरी भी न होने पाई थी कि रोहिणी भैया करीब करीब चित्कार उठे। सुनिए श्रीकांत बाबू, 2 रोटी पका देने के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। अच्छा, आज से कभी तुम मेरे लिए रसोई में पैर मत रखना। कहते कहते उनका गला भर गया। वे धोती का छोर मुंह पर लगाकर तेजी से कदम रखते हुए मकान के बाहर हो गए। अभया ने अपना उतरा हुआ चेहरा नीचे झुका लिया। मैं एकदम काट हो गया। कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन हो रही है, यह तो आंखों ही देख लिया, किंतु इसका गहरा हेतु दृष्टि से बिल्कुल परे होने पर भी वह क्षुधा और भोजन बनाने की त्रुटि से बहुत बहुत दूर है, यह समझने में मुझे जरा सा भी विलंब नहीं लगा। तो फिर क्या पति खोजने की बात भी? मैं उठकर खड़ा हो गया। इस नीरवता को भंग करने में मुझे खुद भी जैसे संकोच होने लगा। कुछ इधर उधर करके अंत में मैंने कहा, मुझे बहुत दूर जाना है, इस समय तो अब चलता हूँ। अभया ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, अब कब आइएगा? पता नहीं। तो फिर जरा ठहर जाइए, कहकर अभया बाहर चली गई। 5-6 मिनट बाद लौट कर आई और मेरे हाथ में एक टुकड़ा कागज देकर बोली, जिस काम के लिए आई हूँ वह सब इसमें लिख दिया है। पढ़कर जो नीक जांचे सो कीजिए। मैं आपसे कुछ अधिक नहीं कहना चाहती। इतना कहकर गले में आंचल डालकर आज उसने मुझे प्रणाम किया और फिर उठकर पूछा, आपका ठिकाना क्या है? सवाल का जवाब देकर मैं उस छोटे से कागज को मुट्ठी में छिपाकर धीरे धीरे निकल आया। बारामदे के बाहर वह मोढ़ा इस समय शून्य था। रोहिणी भैया को भी मैं कहीं आसपास देख न सका। डेरे पर जाने तक मैं अपना कुतूहल दमन न कर सका। पास में ही रास्ते के बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान देखकर उसमें घुस गया और लैंप के उजाले में मैंने उस पत्र को अपनी आंखों के सम्मुख खोलकर रख दिया। पेंसिल की लिखावट थी, किंतु ठीक पुरुष के से हस्ताक्षर थे। सबसे पहले उसने अपने पति का नाम और उसका पूरा ठिकाना देकर नीचे लिखा था, आज आप जो अपने मन में धारणा लिए जा रहे हैं सो मैं जानती हूँ, और विपत्ति के समय मुझे आपका कितना भरोसा है सो आप जानते हैं, इसीलिए मैंने आपका ठिकाना पूछ लिया है। अभया के लेख को मैंने बार बार पढ़ा, परंतु उसमें कुछ थोड़ी सी बातों के सिवाय और किसी भी अतिरिक्त बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आज इन लोगों का परस्पर व्यवहार अपनी नज़र से देखकर कोई बाहरी आदमी जो भी सोच सकता है, उसका अनुमान करना अभया सरी की बुद्धिमती रमणी के लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। किंतु फिर भी वह अंदाज सही है या गलत, इस संबंध में बिंदु मात्र भी उसने इशारा नहीं किया। उसके पति का नाम और ठिकाना तो मैंने पहले ही सुना है, पर विपत्ति के समय वह उसकी खोज करना चाहती है या नहीं, अथवा कौन सी विपत्ति अवश्यंभावी समझकर उसने मेरा पता ले लिया है,
आदि किसी बात का आभास तक भी मैं उस पत्र में खोज न सका। बातचीत से अनुमान होता है कि रोहिणी किसी दफ्तर में नौकरी पा गया है। किस तरह पा गया है सो मुझे भी नहीं मालूम हुआ, पर हाँ, खाने पीने की दुश्चिंता कम से कम मेरी तरह उन्हें नहीं है। पूड़ियाँ भी खाने को मिल जाती है। फिर भी अभया ने किस किस्म की विपत्ति की संभावना के लिए मुझे तैयार कर रखा है और ऐसा करने से उसने क्या लाभ सोच रखा है सो अभया ही जाने। बाहर निकलकर रास्ते भर में केवल इन्हीं लोगों के विषय में सोचता सोचता डेरे पर पहुंचा। कुछ भी स्थिर न कर सका, लेकिन यही निश्चय किया कि अभया का पति कोई भी क्यों न हो और चाहे जहां चाहे जिस तरह ही क्यों न हो, स्त्री विशेष की अनुमति बगैर उसे खोज निकालने का कुतूहल मुझे रोके ही रखना होगा। दूसरे दिन से मैं फिर अपनी नौकरी की उम्मीदवारी में लग गया, किंतु हजारों चिंताओं में अभया की चिंता को मन के भीतर से झाड़कर नहीं फेंक सका। किंतु चिंता चाहे जितनी ही क्यों न करूं, दिन के बाद दिन समान भाव से लुढ़कने लगे। इधर भाग्यवादी दादा ठाकुर का प्रफुल्ल चेहरा धीरे धीरे मेघाच्छन्न होने लगा। भोजन में तरकारियां भी पहले परिमाण में और फिर संख्या में धीरे धीरे विरल होने लगी, किंतु नौकरी ने मेरे संबंध में जरा भी अपना मन परिवर्तन नहीं किया। जैसी नजर से उसने पहले दिन देखा था, महीने भर से अधिक बीतने के बाद भी ठीक उसी नजर से वह देखती रही। तब न जाने किसके ऊपर मैं क्रमशः उत्कंठित और विरक्त होने लगा, किंतु उस समय तक मैं नहीं जानता था कि जब तक नौकरी करने की पूरी जरूरत न हो तब तक वह दर्शन नहीं देती। यह ज्ञान एकाएक रास्ते में रोहिणी बाबू को देखकर प्राप्त हुआ। वे बाजार के रास्ते के किनारे शाक सब्जी खरीद रहे थे। मैं चुपचाप उनके निकट खड़ा होकर देखता रहा। यद्यपि उनके शरीर पर कपड़े जूते आदि जीर्णता की प्रायः चरम सीमा को पहुंच चुके हैं, भयंकर कड़ी धूप में सिर पर छतरी तक नहीं है, किंतु खाद्य पदार्थ वे बड़े आदमियों की तरह खरीद रहे हैं। इस कार्य में ढूंढ खोज और जांच परख की कोई हद नहीं है। झंझट और जहमत चाहे कितनी ही क्यों न उठानी पड़े, अच्छी चीजें खरीदने की ओर उनके प्राण लगे हुए हैं। पलक मारते सारा व्यापार मेरी नजर के सामने तैर आया। इस खरीद बिक्री के भीतर उनका व्यग्र व्याकुल प्रेम कहाँ जाकर पहुंच रहा है, यह मानो मैं सूर्य के प्रकाश के समान सुस्पष्ट देख सका। क्यों उन्हें यह सब लेकर अपने मकान पर पहुंचना ही चाहिए? क्यों उन्हें इन सब चीजों का मूल्य देने के लिए नौकरी खोजनी ही पड़ी? इस समस्या की मीमांसा करने में जरा सी देर न लगी। मैं साफ साफ समझ गया कि क्यों इन मनुष्यों के जंगल में उन्होंने अपना रास्ता पा लिया है और क्यों मैं अभी तक असफल रहा हूँ। यह दुबला पतला आदमी रंगून के राजमार्ग पर एक बड़ी सी गठरी हाथ में लिए हुए, सैकड़ों जगहों से फटे हुए मैले कपड़े पहनकर अपने घर की ओर जा रहा है। आड़ से मैंने उसके परितृप्त मुख की ओर नजर डाली। अपने ऊपर नजर करने का मानो उसे अवकाश ही नहीं, और मैं अपने कपड़ों के साधारण से मैलेपन के कारण मानो प्रत्येक कदम पर शर्म के मारे सिकुड़कर जड़ हुआ जाता हूँ। रास्ते पर से चलने वाले बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति की भी अपने ऊपर नजर पड़ते देख शर्म के मारे मरा जाता हूँ। रोहिणी भैया चले, मैंने उन्हें नहीं पुकारा, और दूसरे क्षण ही वे लोगों के बीच अदृश्य हो गए। क्यों सो मुझे नहीं मालूम, पर इस बार आंसुओं के मारे मेरी दोनों आंखें धुंधली हो गई। चादर के छोर से उन्हें पोंछते हुए रास्ते के किनारे धीरे धीरे मैं अपने डेरे पर लौट आया और बार बार मन ही मन कहने लगा, इस प्रेम से बढ़कर शक्ति, इस प्रेम से बढ़कर शिक्षक शायद संसार में और कोई नहीं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जिसे यह कर न सके। फिर भी बहुत युगों का संचित अंध संस्कार मेरे कानों में चुपचाप कहने लगा, यह शुभ नहीं है, यह पवित्र नहीं है, अंत तक इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डेरे पर पहुंचते ही एक बड़ा सा लिफाफा मिला। खोलकर देखा, नौकरी की दरखास्त मंजूर हो गई है। सागौन की लकड़ी का एक बड़ा भारी व्यापारी अनेक लोगों के आवेदन पत्र होते हुए भी मुझ गरीब पर ही प्रसन्न हुआ है। भगवान उसका भला करे। नौकरी नामक वस्तु से पुराना परिचय न था, इसीलिए उसे पाकर भी मन में संदेह बना रहा कि बहुत दिनों तक यह बनी रहेगी या नहीं। मेरे जो साहब हुए थे वे सच्चे साहब होकर भी देखा कि बांग्ला खूब जानते हैं, क्योंकि कलकत्ते के ऑफिस से बदलकर बर्मा आए थे। 2 हफ्ते की नौकरी के उपरांत ही उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, श्रीकांत बाबू, तुम इस टेबल पर आकर काम करो, तनख्वाह भी करीब इससे 2.5 गुनी पाओगे। मैंने प्रकट रूप से तथा मन ही मन कई बार साहब को लाखों आशीर्वाद देते हुए उस हड्डी पसली निकली हुई टेबल को छोड़कर एकदम हरी बनात मढ़ी हुई टेबल पर दखल जमा लिया।
मनुष्य का जब भला होना होता है तब इसी तरह होता है। हम लोगों के होटल के दादा ठाकुर ने बिल्कुल मिथ्या नहीं कहा है। किराए की गाड़ी पर चढ़कर यह खुशखबरी देने अभया को गया। रोहिणी भैया ऑफिस से लौटकर जलपान करने बैठे थे, किंतु आज उन्हें केवल पानी पीकर अपनी भूख मिटाते नहीं देखा, बल्कि आज जिस तरह वे अपनी भूख पूरी कर रहे थे उस तरह पूरी करते संसार में चाहे जिसे भी आपत्ति हो, मुझे तो नहीं थी। अतएव यह कहना फिजूल है कि अभया के भोजन के प्रस्ताव पर मैंने अपनी असम्मति नहीं प्रकट की। खाना पीना शेष होते ही रोहिणी भैया कोट पहनने लगे। अभया ने खिन्न कंठ से कहा, तुमसे मैं बार बार कहती हूँ रोहिणी भैया कि यह शरीर लेकर इतना परिश्रम मत किया करो। क्या तुम कभी भी मेरी सुनोगे? अच्छा, हम लोग क्या करेंगे अधिक रुपयों का? दिन तो हमारे अच्छे से ही कट रहे हैं। रोहिणी भैया के चक्षुओं से मानो स्नेह झरने लगा। वे हंसकर बोले, अच्छा अच्छा, सो ठीक है। एक रसोईया तक तो रख नहीं सकता। चूल्हे के नजदीक दोनों बेला पचते पचते तुम्हारी देह सूख गई है। वे इतना ही कहकर पान खाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए बाहर चले गए। अभया एक छोटी सांस दबाकर जबरन हंसकर बोली, देखिए तो श्रीकांत बाबू, इनका अन्याय। सारे दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद घर आकर कुछ आराम करे सो नहीं, अब रात को 9 बजे तक लड़कों को बाहर पढ़ाने चले गए। मैं इतना कहती हूँ पर किसी तरह सुनते ही नहीं। 2 आदमियों के लिए रसोई के लिए रसोईया रखने की जरूरत ही क्या है, यह कहो? है ना, यह सब इनकी ज्यादती है। इतना कहकर उसने एक और आंखें फेर ली। मैं धीमे से कुछ हंस दिया। ना या हाँ जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं था, मेरे विधाता के लिए भी संभव नहीं था। अब यह उठकर गई और एक पत्र लाकर उसने मेरे हाथों पर रख दिया। कुछ दिन हुए वह बर्मा रेलवे कंपनी के ऑफिस से आया था। बड़े साहब ने दुख प्रकाशित करते हुए लिखा था कि अभया का पति करीब 2 वर्ष पहले किसी बहुत बड़े अपराध के कारण कंपनी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तब से वह कहाँ चला गया सो वे नहीं जानते। हम दोनों ही बहुत देर तक सन्न होकर बैठे रहे। अंत में अभया ने ही मौन तोड़ा। अब आप क्या सलाह देते हैं? मैंने धीरे से कहा। मैं क्या सलाह दूं? अभया सिर हिलाकर बोली, नहीं, सो नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको ही कर्तव्य स्थिर कर देना होगा। इस पत्र के मिलने के बाद से मैं बड़ी आशा से आपकी राह देख रही हूँ। मैंने मन ही मन कहा, बहुत खूब। मेरी राय लेकर ही घर से निकली थी ना, जो मेरी सलाह के लिए राह जो रही हो। बहुत देर चुप रहकर पूछा, घर लौट जाने के संबंध में आपका क्या मत है? अभया बोली, कुछ भी नहीं। आप कहें तो जा सकती हूँ, किंतु वहां तो मेरा कोई नहीं। रोहिणी बाबू क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि नहीं लौटेंगे। कम से कम 10 बरस तक तो वे उस ओर मुंह भी न फिराएंगे। बहुत देर तक चुप रहकर मैंने कहा, वे क्या आपका बोझा बराबर संभालते रहेंगे? अभया बोली, पराये मन की बात किस तरह जानूं? इतना कहकर क्षण भर वह चुप रही, फिर बोली, एक बात और है, मेरे लिए वे जरा भी जिम्मेदार नहीं है। दोष कहो, भूल कहो, जो कुछ है सो मेरी ही है। गाड़ीवान ने बाहर से पुकारा, बाबू, और कितनी देर लगेगी? मेरी जैसे जान बच गई। इस अवस्था संकट के भीतर से सहसा परित्राण पाने का कोई उपाय मुझे खोजे नहीं मिल रहा था। यह सच है कि विश्वास करने को मेरा दिल नहीं चाहता था कि अभया वास्तव में ही अपार सागर में गिरकर गोते खा रही है, किंतु मैंने स्त्रियों की इतनी उल्टी सुल्टी अवस्थाएं देखी हैं कि बाहर से इन आंखों पर विश्वास कर लेना कितना बड़ा अन्याय है, सो मैं निसंशय रूप से समझता था। गाड़ीवान का एक दफे और बुलाना था कि मैं क्षण भर भी विलंब किए बगैर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं शीघ्र ही किसी और दिन आऊंगा। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर हो गया। अभया और कुछ न बोली, निश्चल मूर्ति बनी जमीन की ओर देखती रह गई। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। 10 हाथ भी न गया था कि याद आया छड़ी तो कहीं भूल गया हूँ। तुरंत गाड़ी खड़ी की और मकान में प्रवेश करते ही देखा कि ठीक दरवाजे के सामने अभया उल्टी पड़ी है और वाण से बिंधे हुए पशु की तरह अव्यक्त वेदना से पछाड़ खाकर मानो प्राण विसर्जन कर रही है। क्या कहकर उसे सांत्वना दूं, सो मेरी बुद्धि के परे की वस्तु थी। वज्राहत की तरह कुछ देर सन्न रहकर उसी तरह चुपचाप लौट आया। अभया जिस तरह रो रही थी उसी तरह रोती रही। उसे यह मालूम ही न हो सका कि उसकी इस निगूढ़ असीम वेदना का एक मौन साक्षी इसी जगत में विद्यमान है। राजलक्ष्मी का अनुरोध मैं भूला नहीं था। पटने को पत्र लिखने की बात जब से आया था तभी से मेरे मन में थी, किंतु पहली बात तो यह कि संसार में जितने भी कठिन काम हैं उनमें चिट्ठी लिखने को मैं किसी से कम नहीं समझता। इसके सिवाय फिर लिखूं भी क्या?
किंतु अभया का रोना मेरे दिल में इस तरह भारी हो उठा कि उसमें का कुछ अंश बाहर निकाल दिए बगैर मेरी गति ही नहीं, ऐसा मालूम होने लगा। इसीलिए डेरे पर पहुंचते ही कागज कलम जुटाई और बाई जी को पत्र लिखने बैठ गया। और उसको छोड़कर मेरे दुख का अंश बांटने वाला ही कौन। 2-3 घंटे बाद इस साहित्य चर्चा को समाप्त करके जब मैंने कलम रखी तब रात के 12 बज गए थे। किंतु कहीं सुबह दिन के उजाले में उस चिट्ठी को भेजने में लज्जा न आने लगी, इसीलिए मिजाज गर्म रहते रहते मैं उसे उसी समय डाक बॉक्स में छोड़ आया। मुझे संदेह था कि एक भले घर की स्त्री की निदारुण वेदना का गुप्त इतिहास किसी दूसरी स्त्री पर प्रकट करना चाहिए या नहीं, किंतु अभया के इस परम और चरम संकट के समय वह राजलक्ष्मी, जिसने एक दिन प्यारी बाई की मर्मांतिक तृष्णा दमन की थी, उसके लिए क्या नेक सलाह देती है यह जानने की आकांक्षा ने मुझे एकदम बेकाबू कर दिया। किंतु अचरज की बात यह कि इस सवाल को उलट पुलट कर मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अभया के पति का पता न लगाने की समस्या भी बार बार मन में आ रही थी, किंतु पता लगाने पर यह समस्या और भी अधिक जटिल हो सकती है, यह चिंता एक दफे भी उदित नहीं हुई। और इस गोरख धंधे को सुलझाने का भार भी विधाता ने मेरे ही ऊपर निर्दिष्ट कर रखा है, सो भी किसने सोचा था। 3-4 दिन के बाद मेरा एक बर्मी क्लर्क टेबल पर एक फाइल रख गया। उस पर नीली पेंसिल से लिखा हुआ बड़े साहब का मंतव्य था। उन्होंने मुझे केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। मामले को शुरू से आखिर तक पढ़कर मैं कुछ मिनट के लिए सन्न हो गया। घटना संक्षेप में यह थी कि हमारे प्रॉम ऑफिस के एक क्लर्क को वहां के अंग्रेज मैनेजर ने लड़की चुराने के संदेह में सस्पेंड करके रिपोर्ट की है। क्लर्क का नाम देखकर ही मुझे मालूम हो गया कि यही हमारी अभया का पति है। इसकी भी 4-5 पेज की कैफियत थी। वर्मा रेलवे में भी किसी गंभीर अपराध के कारण यह नौकरी से बर्खास्त हुआ होगा, यह अनुमान करने में भी मुझे देर न लगी। थोड़ी ही देर बाद एक क्लर्क ने आकर कहा कि एक भले आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए मैं तैयार ही था और मैं निश्चय से जानता था कि प्रोम से वह स्वयं केस की पैरवी करने आएगा। इसीलिए जब कुछ ही मिनट बाद उसके सशरीर दर्शन हुए तब अनायास ही मैंने पहचान लिया कि यही अभया का पति है। उसकी ओर देखते ही सारा शरीर मानो घृणा से कंटकित हो गया। पहने था वह हैट कोट, किंतु जितने ही पुराने उतने ही गंदे। काला मुंह, सारा मुंह बड़ी बड़ी मूंछों और दाढ़ियों से ढका हुआ था। नीचे का होठ शायद 1.5 इंच मोटा, और पान उसने इतने अधिक खाए थे कि उनका रस दोनों ओर जम गया था। उसे बात करते समय डर लगता था कि कहीं छिटक कर अंग पर ना आ पड़े। यह मैं जानता हूं कि पति ही स्त्री का देवता है, वही उसका इहलोक और परलोक है, किंतु इस मूर्तिमान नीचता के निकट अभया की कल्पना करते हुए मेरा शरीर और मन संकुचित हो उठा। अभया चाहे और जो भी हो, फिर भी सुंदर देह वाली सुरुचि संपन्न कुलीन महिला है, किंतु यह भैंसा बर्मा के किस घने जंगल से बाहर निकलकर बाहर आया है, सो जिन ब्राह्मण देव ने इन्हें बनाया है वही बता सकते हैं। बैठने का इशारा करके मैंने पूछा, तुम्हारे विरुद्ध जो इल्जाम लगाया गया है वह सत्य है? इसके जवाब में वह 10 मिनट तक अनर्गल बकता रहा। भावार्थ यह था कि मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ और मेरे रहते प्रॉम ऑफिस का साहब दोनों हाथों लूट नहीं सकता, यही उसके क्रोध का कारण है। जिस तरह भी हो, मुझे अलग करके एक अपने ही आदमी को भर्ती कर लेने के लिए उसकी यह चाल है। मुझे उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, यह नौकरी चली जाए तो भी आपके समान होशियार व्यक्ति के लिए वर्मा में चिंता की बात क्या है? रेलवे की नौकरी छूट जाने पर आपको कितने दिन खाली बैठना पड़ा था? वह मनुष्य पहले तो अकचकाया, फिर बोला, आप कहते हैं सो बिल्कुल झूठ नहीं, किंतु आप जानते हैं महाशय, फैमिली मैन हूँ, बहुत से बच्चे कच्चे। आपने क्या किसी वर्मी स्त्री से विवाह कर लिया है? वह एकाएक बोल उठा, साहब साले ने रिपोर्ट में लिख दिया दिखता है, इसी से आपको इतनी नाराजगी मालूम होती है। यह कहकर वह मेरे मुंह की ओर ताककर और कुछ नरम होकर बोला, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, इसमें बुराई ही क्या है? वह उत्साहित होकर बोला, ठीक कहते हैं महाशय, मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि जो करूँगा सो बोल्डली स्वीकार करूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। और फिर मैं ठहरा मर्द, आप जानते ही हैं, जो कहूँगा सो साफ साफ कहूँगा महाशय, लुकाने छुपाने की बात नहीं। और फिर देश में तो मेरा कोई है नहीं, और जब यहाँ ही रहकर चिरकाल तक नौकरी करके पेट भरना है, तब आप समझते ही हैं महाशय।
मैंने सिर हिलाकर बताया कि मैं सब समझता हूँ। फिर पूछा, आपका देश में कोई भी नहीं है क्या? वह मनुष्य चेहरे पर जरा भी मैल लाए बगैर बोला, जी नहीं, कोई भी नहीं है। यदि कोई होता तो मैं फिर इस सूर्य मामा के देश में आता? महाशय, आप विश्वास न करेंगे, मैं ऐसे वैसे घर का लड़का नहीं हूँ। कभी हम लोग जमींदार थे। आज भी यदि आप देश के हमारे मकान को देखें तो आपकी आंखें चकरा जाएं। किंतु छोटी उम्र में ही सब मरखप गए। मैंने कहा, जाने भी दो। घर, संपत्ति, जमीन, जायदाद, यह सब किसके लिए है? सब कुछ जात बिरादरी वालों को बांटकर मैं बर्मा चला आया। जरा स्थिर होकर मैंने पूछा, आप अभया को जानते हैं? वह चौंक उठा, कुछ देर मौन रहकर बोला, आपने उसे कैसे जाना? मैंने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पता लगाकर उसने अपने भरण पोषण के लिए इस ऑफिस में दरखास्त की हो। वह कुछ अधिक प्रसन्न स्वर से बोला, ओह, यही कहिए ना। सो मैं स्वीकार करता हूँ कि वह एक समय मेरी स्त्री थी, और अब कोई नहीं, उसे त्याग कर चला आया हूँ। उसका अपराध? वह मनुष्य चेहरे पर बनावटी दुख लाकर बोला, आप जानते हैं महाशय, फैमिली सीक्रेट कहना उचित नहीं, किंतु इस समय आप मेरे आत्मीयों की तरह हैं, इसीलिए कहने में कुछ लज्जा नहीं कि वह एक दुष्चरित्र औरत है। इसी मानसिक घृणा के कारण ही तो मुझे देश छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या कोई शौक से इस देश में कदम रख सकता है? आप ही कहिए ना कि यह क्या कोई ऐसी वैसी घृणा की बात है? क्या जवाब दूं? लज्जा के मारे मेरा मुंह नीचा हो गया। शुरू से ही मैंने इस घोर मिथ्यावादी की एक बात पर भी विश्वास नहीं किया था, किंतु अब मुझे निस्संदिग्ध रूप से मालूम हो गया था कि यह जितना नीच है उतना ही क्रूर भी है। अभया के संबंध में मैं कुछ अधिक नहीं जानता हूँ, फिर भी यह शपथ खाकर कह सकता हूँ कि जो अपवाद पति होकर इस पाखंडी ने उसके सिर पर बिना संकोच के लगा दिया, गैर होकर भी मैं उसे अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। कुछ देर बाद मुंह उठाकर मैंने कहा, उसके इस अपराध की बात आपने आते समय तो उससे नहीं कही थी, और जब यहाँ आकर भी कुछ दिनों तक आप चिट्ठी पत्री और रुपया पैसा उसे भेजते रहे, तब भी पत्र के द्वारा यह बात उस पर प्रकट नहीं की। वह महापापी स्वच्छंदता से अपने विराट स्थूल होठों को फाड़कर हंसता हुआ बोला, यही तो बात है। आप जानते ही हैं महाशय कि हम शरीफ आदमी हैं, हम लोग चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते हैं, परंतु हल्के लोगों की तरह अपने स्त्री के कलंक का नगाड़ा नहीं पीट सकते। खैर, ये सब दुख की बातें छोड़ दीजिए महाशय, ऐसे स्त्रियों का नाम भी मुंह पर लाने में पाप होता है। तो फिर केस तो आप ही डिस्पोज करेंगे ना? मेरी जान बची, खैरियत हुई, किंतु फिर भी कह देता हूँ कि साहब, बच्चों को यूं न छोड़ दीजिएगा। अच्छी तरह ऐसा सबक दिया जाए कि जिससे फिर कभी मेरे पीछे न लगे, वे भी समझ जाए कि मेरे भी मुरब्बी का कुछ जोर है, समझे ना आप? अच्छा, मैं कहता हूँ कि क्या हरामजादे को हेड ऑफिस में नहीं खींचा जा सकता? मैंने कहा, नहीं। उसने हंसी की छटा से फाइल को कुछ आगे सरकाते हुए कहा, लीजिए, मजाक छोड़िए, क्या यह खबर लिए बगैर ही मैं आपके पास आया हूँ कि बड़े साहब बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हैं? खैर, मरने दीजिए इसे, और भी एक दफे लगने दीजिए मेरे पीछे। अच्छा, क्या बड़े साहब का ऑर्डर निकाल कर आज ही मेरे हाथ में नहीं दिया जा सकता? रात के 9 बजे ही मैं चला जाता, रात को कष्ट न उठाना पड़ता। क्या कहते हैं आप? मैं एकाएक जवाब न दे सका, क्योंकि खुशामद चीज ही ऐसी है, विरुद्ध बात मुंह पर लाते संकोच सा होने लगा। किंतु इस बाधा को मैंने नहीं माना, अपने आप को कठोर कह के कह दिया, बड़े साहब का हुक्म हाथ में कर लेने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप और कहीं नौकरी की तलाश कीजिए। एक मुहूर्त में ही वह जैसे काठ का हो गया और कुछ देर बाद बोला, इसका माने यह कि आपको डिसमिस करने का नोट मैं ही दूंगा, मेरे द्वारा आपको किसी तरह की सुविधा न होगी। वह उठकर खड़ा हो गया था, एकदम से बैठ गया, उसकी दोनों आंखें छलछला आईं, हाथ जोड़कर बोला, बंगाली होकर बंगाली को मत मारिए बाबू, मैं बच्चों कच्चों वाला आदमी हूँ, मर जाऊंगा। यह देखने का भार मेरे ऊपर नहीं है, इसके सिवाय मैं आपको जानता नहीं, आपके साहब के विरुद्ध भी मैं नहीं जा सकता। उसने एक नज़र मेरे मुंह पर डालकर शायद समझ लिया कि मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, और कुछ देर वह चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद अकस्मात ही वह जोर से रो पड़ा। क्लर्क, दरबान, पियन जो जहाँ थे, सब इस अचिंतनीय घटना से दंग हो गए। मैं भी मानो लज्जित सा हो गया। उसे रोकने के इरादे से मैंने कहा, अभया आपके लिए बर्मा आई है, अवश्य ही दुष्चरित्र स्त्री को ग्रहण करने के लिए मैं नहीं करता, किंतु आपकी सब बातें सुनकर यदि वह माफ कर सके, आप उसके पास से चिट्ठी लाकर मुझे दे सके,
तो आपकी नौकरी बजाय रखने की मैं कोशिश करके देखूंगा, नहीं तो दोबारा मिलकर मुझे लज्जित न करना। मैं मिथ्या बात नहीं कहता। मैं जानता था कि ये नीच प्रकृति के लोग अत्यंत डरपोक होते हैं। उसने आंख पोंछकर कहा, वह कहाँ पर है? कल इसी समय आओगे तो उसका ठिकाना बता दूंगा। वह और कुछ न कहकर लंबी सलाम करके चला गया। संध्या के समय अभया मेरे मुंह से चुपचाप नीचा मुंह किए सारा हाल सुनती रही। उसने आंचल से केवल अपनी आंखें पोंछ डाली, कुछ कहा नहीं। मेरे क्रोध का भी उसने कुछ जवाब न दिया। बहुत देर बाद मैंने ही पूछा, आप उसे माफ कर सकेंगी? अभया ने केवल गर्दन हिलाकर अपनी सम्मति जाहिर की। तुम्हें वह अपने साथ ले जाने चाहे तो जाओगी? उसने उसी तरह सिर हिलाकर जवाब दिया। वर्मा की स्त्रियों का स्वभाव कैसा है सो तो तुमने पहले ही दिन खूब जान लिया है, फिर भी वहां जाने का तुम्हारा साहस होगा? इस दफे अभया ने अपना मुंह उठाया। मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसने कुछ कहने की कोशिश की परंतु कह न सकी। इसके बाद बार बार आंचल से अपनी आंखों को पोंछती हुई रुद्ध कंठ से बोली, नहीं जाऊंगी तो मेरे लिए और उपाय ही क्या है, बताइए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सोच न सका कि खुश होऊं या आंखों से नीर बहाऊं, किंतु मुझसे कुछ उत्तर देते भी नहीं बन पड़ा। उस दिन और कोई बात नहीं हुई। डेरे को लौटते हुए रास्ते भर यही बात मैं अपने आप से बार बार पूछता रहा, परंतु इस प्रश्न का किसी ओर से कोई भी उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन अभया का ठिकाना पूछने के लिए जब वह मनुष्य सामने आकर खड़ा हो गया, तब मैं मारे घृणा के उसकी तरफ देख भी न सका। मेरे मन का भाव समझकर आज वह अधिक बातें किए बगैर ही केवल ठिकाना लेकर नम्रता के साथ चला गया। किंतु उसके बाद के दिन जब वह मिलने आया, तब उसकी आंखों और मुंह का भाव पूरी तरह बदल गया था। प्रणाम करके उसने अभया के हाथ की एक सतर लिखी भी मेरी टेबल पर रख दी और कहा, आपने मेरा जो उपकार किया है उसे मुंह से क्या कहूँ। जितने दिन जीऊंगा आपका गुलाम होकर जीऊंगा। अभया की लिखी पंक्ति पर दृष्टि जमाए हुए ही मैंने कहा, जाइए आप अपना काम कीजिए, बड़े साहब ने इस बार आपको माफ कर दिया है। उसने हंसकर कहा, बड़े साहब की चिंता मैं नहीं करता, केवल आप क्षमा कर दे तो मैं जी जाऊं। आपके श्री चरणों में मैंने बहुत से अपराध किए हैं। इतना कहकर उसने फिर बकना शुरू कर दिया। उसी किस्म की वैसी ही कोरी मिथ्या खुशामद की बातें, और बीच बीच में वह रुमाल से आंखों को भी पोंछने लगा। इतनी बातें सुनने का धीरज और किसी को नहीं हो सकता, इसीलिए यह दंड मैं आपको भी नहीं दूंगा। तब यहाँ जो एक और उपसर्ग आ जुटा है, उसे जुटाने की जरा से भी इच्छा नहीं थी। केवल बर्मियों के हाथ से अपने प्राण को बचाने के लिए ही उसने ऐसा किया है। किंतु आज रात को जब वह अपने घर की लक्ष्मी को ले जा रहा है, तब उस बर्मी बच्ची को दूर करते कितनी देर लगती है। रहे लड़के बच्चे, ओहो, सालों की जैसे सूरत वैसा ही स्वभाव। वे हैं किस काम के? बुढ़ापे में न तो उनसे खाने पहनने को मिलेगा और न ही मरने पर एक चुल्लू पानी की ही उनसे आशा है। जाते ही सबको एक झाड़ू मारकर विदा कर देगा, तब उसका नाम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैंने पूछा, अभया को क्या आज रात ही ले जाएंगे आप? वह विस्मय से अवाक होकर बोला, खूब, जितने दिन आंखों से नहीं देखा उतने दिन खैर किसी तरह रह गया, किंतु आंखों से देखकर क्या उसे फिर आंखों की ओट से कर सकता हूँ? अकेली इतनी दूर इतना कष्ट उठाकर केवल मेरे लिए ही तो आई है। एक दफे सोच के तो देखिए जरा इस बात को। मैंने पूछा, क्या उसे एक साथ ही घर में रखोगे? जी नहीं, इस समय तो प्रोम के पोस्टमास्टर महाशय के यहाँ ही रखूंगा। उनकी स्त्री के साथ मजे में रहेगी, किंतु 2-1 दिन में ही, अधिक नहीं, उसके लिए मकान का प्रबंध करूंगा और फिर घर की लक्ष्मी को घर ले आऊंगा। अभया के स्वामी ने प्रस्थान किया। मैंने भी दैनिक कार्य में मन लगाने के लिए सामने की फाइल को खींच लिया। उसके नीचे अभया की उस लिखावट पर मेरी नज़र पड़ी। इतने बार में कितनी ही दफ़े उन 2 सत्रों को मैंने पढ़ा, और न जाने कितनी दफ़े और पढ़ सकता था, सो कह नहीं सकता। इतने में ही पीएन ने आकर कहा, बाबूजी, आपके घर क्या कुछ कागज पत्तर ले जाने होंगे? चौंक कर मैंने सिर उठाकर देखा तो उस समय सामने की घड़ी में 4:30 बज गए थे और क्लर्क लोग दैनिक कार्य समाप्त करके अपने अपने घर को चले गए थे। अब मुझे अभया के पति का एक पत्र मिला। पहले के समान ही कृतज्ञता सारी चिट्ठी में बिखेर देकर इस बात का बड़े ही अदब और विस्तार के साथ निवेदन करके कि इस समय वह कैसे संकट में पड़ा है, उसने मुझसे उपदेश चाहा है। बात संक्षेप में यह थी कि उसने अपनी शक्ति से अधिक खर्च करके भी
एक बड़ा मकान किराए पर ले लिया है और उसमें एक और अपने बर्मी स्त्री पुत्रादि को रखकर दूसरी ओर अभिया को लाकर रखने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु किसी तरह भी उससे सम्मत नहीं कर पाता। सहधर्मिणी की इस तरह की हट से वह अतिशय मर्म पीड़ा का अनुभव कर रहा है। यह केवल कलिकाल का फल है, सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता था। अनेक दृष्टांतों समेत उनका बार बार उल्लेख करके उसने लिखा कि हाय, कहाँ है वो आर्य ललनाएं, वे सीता सावित्री कहाँ गई, जो आर्य नारियां पति की चरण युगलों को हृदय में धारण करके हंसती हंसती चिता में प्राण विसर्जन कर देती थी और पति सहित अक्षय स्वर्ग लाभ प्राप्त करती थी, वे अब कहाँ हैं? कहाँ है वह पति भक्ति? हाय भारतवर्ष, क्या एकदम ही तेरा अंतपतन हो गया है? वह सब क्या हम लोग अब एक दफे भी अपनी आंखों से न देख सकेंगे? और क्या हम लोग इत्यादि इत्यादि करीब 2 पन्ने विलाप से भर दिए। किंतु अभिया पति देवता को यहाँ तक ही मानसिक कष्ट देकर शांत नहीं हुई। और भी सुनिए, उसने लिखा है कि इतना ही नहीं कि उसकी अर्धांगिनी अब भी किसी दूसरे के घर में रह रही है, बल्कि उसे आज अपने परम मित्र पोस्टमास्टर से मालूम हुआ कि रोहिणी नामक किसी व्यक्ति ने उसकी स्त्री को पत्र लिखा है और कुछ पैसे भेजे हैं। इससे इस हतभागे की इज्जत को कितना धक्का लगा है सो लिखकर नहीं बताया जा सकता। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। फिर भी रोहिणी के व्यवहार पर भी कुछ कम क्रोध नहीं आया। अब उसे चिट्ठी लिखने और रुपये भेजने की जरूरत ही क्या थी? जिसने पति के घर को प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट सहन करना स्वीकार किया, उसके चित्त को जानबूझकर या बिना जाने बूझे उचाट करने की जरूरत ही क्या थी? और अभिया ने भी इस तरह का व्यवहार किस लिए शुरू किया? वह क्या चाहती है? उसके पति ने जिसे स्त्री की तरह ग्रहण किया है, लड़के बच्चे पैदा किए हैं, उन सबको त्याग कर क्या केवल उसी के साथ गृहस्थी चलावे? क्यों वर्मा की स्त्रियां स्त्रियां नहीं हैं? उन्हें क्या सुख दुख मान अपमान का बोध नहीं है? न्याय अन्याय का कानून क्या उनके लिए ताक पर रख देना चाहिए? और यदि ऐसा है तो उसे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? सब झंझट यहाँ से ही स्पष्ट करके निपटा देने से ही तो हो जाता था। तब तक मैं रोहिणी से मिलने नहीं गया था। वह झूठ मूठ ही क्लेश पा रहा है, यह मन ही मन समझकर शायद मैं उसकी तरफ पैर बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं कर सका। आज छुट्टी होने के पहले ही गाड़ी बुलाने के लिए आदमी भेजकर मैं उठने की तैयारी ही कर रहा था कि उसी समय अभया का पत्र आ पड़ा। खोलकर देखा कि सारा पत्र आदि से अंत तक रोहिणी के संबंध की ही बातों से भरा पड़ा है। मैं सदा ही उसके ऊपर नजर रखूं, वह कितना दुर्बल, कितना अपटू, कितना असहाय है, यही एक बात पंक्ति पंक्ति अक्षर अक्षर में से ऐसी मर्मांतिक व्यथा के साथ फूट पड़ती थी कि कोई अत्यंत सरल चित्त मनुष्य भी इस आवेदन के तात्पर्य को समझने में भूल करेगा, ऐसा नहीं जान पड़ा। अपने सुख दुख की बात प्रायः कुछ कम ही थी। फिर पत्र के अंत में उसने बताया कि अनेक कारणों से वह अब भी उसी जगह रह रही है जहाँ की पहले पहल आकर ठहरी थी। जानता हूँ कि सब अन्नदा जीजी नहीं है। उस कल्पनातीत निष्ठुरता को छाती फैलाकर धीरज से ग्रहण करने जैसी बड़ी छाती सब स्त्रियों की नहीं होती, और जो नहीं है उसके लिए रोज शोक करना ग्रंथकार मात्र का एकांत कर्तव्य है या नहीं, सो मैंने विचार कर स्थिर नहीं कर रखा है। किंतु फिर भी सारा चित्त वेदना से भर गया। गुस्से में भरा हुआ मैं गाड़ी पर जा बैठा और उस निकम्मे पर स्त्री आसक्त रोहिणी को जो कड़ी कड़ी बातें अच्छी तरह सुनाने जा रहा था, उन्हें मन ही मन दोहराता वो उसके घर की ओर रवाना हो गया। गाड़ी से उतरकर किवाड़ खोलकर जब मैंने उसके मकान में प्रवेश किया, तब दिया बत्ती की बेला हो गई थी, अर्थात दिन का प्रकाश खत्म होकर रात का अंधेरा अभी अभी उतर रहा था। वह भर भादो भी नहीं था और न ही उस समय भरे बादल ही थे, किंतु शून्य घर बार की भी यदि कोई सकल सूरत होती है तो उस दिन उस प्रकाश और अंधकार के बीच में जो मेरी नजर पड़ी, उसे छोड़कर और क्या हो सकती थी, सो तो मैं आज भी नहीं जानता। घर के सभी दरवाजे भाए भाए कर रहे थे। केवल रसोई घर की एक खिड़की में से धुआं निकल रहा था। दाहिनी तरफ कुछ आगे बढ़कर झांक कर देखा कि चूल्हा जलकर प्राय बुझ चुका है और पास ही जमीन पर रोहिणी बाबू हंसिये से एक बैंगन के 2 टुकड़े करके गुमसुम बैठे हैं। मेरे पैरों की आहट उनके कानों तक नहीं गई, क्योंकि कर्णेंद्रिय का जो मालिक था वह उस समय चाहे जहां हो, किंतु बैंगन के ऊपर एकाग्र नहीं था, यह मैं निस्संदेह कह सकता हूँ। किंतु चुपचाप लौटकर जब मैं उन 2 कमरों के बीच आ खड़ा हुआ, तब मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि एक उत्कंठ वेदना से भरा हुआ रोदन सारे घर को भरकर
दतौरी बांधे हुए अडिग रूप से वहां स्थिर हो रहा है, और वह संपूर्ण समाज, धर्माधर्म और समस्त पाप पुण्य से भी परे की अतीत की वस्तु है। बाहर आकर मैं बरामदे में एक मोढ़े पर बैठ गया। कितनी ही देर बाद शायद दीपक जलाने के लिए रोहिणी बाबू बाहर आए और भयभीत होकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैंने आवाज देकर कहा, मैं श्रीकांत हूँ। श्रीकांत बाबू? ओह! इतना कहकर वह तेज चाल से नजदीक आए। भीतर जाकर उन्होंने दिया बत्ती की और फिर मुझे भीतर ले जाकर बिठाया। इसके बाद किसी के मुंह से कोई भी बात न निकली। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। सबसे पहले मैंने ही मुंह खोला, कहा, रोहिणी भैया, अब यहाँ क्यों रहते हो? चलो मेरे साथ। रोहिणी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, यहाँ आपको कष्ट होता है इसीलिए। रोहिणी कुछ देर ठहर कर बोला, कष्ट अब मुझे क्या है? ठीक है, किंतु ऐसी अवस्था में तो आलोचना की नहीं जा सकती। मैं उसका किस प्रकार तिरस्कार करूंगा, क्या सत्य परामर्श दूंगा, यही सब सोचता सोचता घर से चला था। किंतु यहाँ वे सब विचार बह गए। नीति शास्त्र की पोथी इतनी अधिक नहीं पढ़ी कि इतने बड़े प्रेम का अपमान कर सकूं। कहाँ गया मेरा क्रोध? कहाँ गया मेरा विद्वेष? समस्त साधु संकल्प अपना सिर नीचा किए कहाँ छिप रहे, पता भी नहीं चला। रोहिणी बोला कि उसने वह प्राइवेट ट्यूशन छोड़ दी है क्योंकि उससे तंदुरुस्ती बिगड़ती है। उसका दफ्तर भी अच्छा नहीं है, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो अब कष्ट क्या है? मैं चुप हो रहा, क्योंकि इसी रोहिणी के मुंह से कुछ दिन पहले इससे ठीक उल्टी बात सुनी थी। वह कुछ देर चुप रहकर फिर कहने लगा, ऑफिस से थके मांदे लौटने पर यहाँ रांधना रूंधना भी तो बड़ी झुंझलाहट पैदा करता है। क्यों, है ना श्रीकांत बाबू? मैं क्या कहता, आग बुझ जाने पर केवल जल से ही तो इंजन नहीं चलता, यह तो जानी हुई बात है। फिर भी वह स्थान छोड़कर किसी और दूसरी जगह जाने को राजी नहीं हुआ। क्यों वह इस दुख के आगार को छोड़ना नहीं चाहता, यह अवश्य मैं नहीं सोच सकता। किंतु उसके अंतर्यामी के अगोचर नहीं था कि जिस हतभागी के घर का रास्ता रुद्ध हो गया है, उसे इस शून्य घर की पूंजीभूत वेदना यदि खड़ा न कर सके तो उसे मिट्टी में मिलाने से रोकना इस दुनिया में किसी के लिए भी संभव नहीं है। अपने डेरे पर पहुंचते पहुंचते कुछ रात हो गई थी। घर में घुसकर देखा कि कोने में बिस्तर लगाकर एक आदमी सिर से पैर तक कपड़ा ओढ़े सो रहा है। नौकरानी से पूछने पर पता चला शरीफ आदमी है, इसीलिए कमरे में। भोजन आदि के उपरांत उन महाशय से बातचीत हुई। उनका मकान चटगांव जिले में है। करीब 4 वर्ष के बाद उनके लापता छोटे भाई का पता मिला है और उसे वे वापस लेने के लिए यहाँ आए हैं। वे बोले, महाशय, कहानियों में सुना था कि पुराने समय में काम रूप की स्त्रियां विदेशी पुरुषों को भेड़ बनाकर बांध कर रखती थी। न जाने उस समय वे क्या करती होंगी, किंतु इस जमाने में बर्मा की स्त्रियों की क्षमता उनसे तिल भर भी कम नहीं है, सो मैं नस नस से अनुभव कर रहा हूँ। और भी बहुत सी बातें करने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई के उद्धार करने के लिए मेरी सहायता की भिक्षा मांगी। मैंने वचन दिया कि उनके इस साधु उद्देश्य को सफल करने में मैं कमर बांध कर लग जाऊंगा। क्यों, सो कहने की जरूरत नहीं। दूसरे दिन सुबह ढूंढ खोजकर उनके छोटे भाई की बर्मी ससुराल में जा पहुंचा। बड़े भाई आड़ में रास्ते के ऊपर चहलकदमी करने लगे। छोटे भाई उपस्थित नहीं थे, साइकिल लेकर सुबह घूमने के लिए गए थे। मकान में सास ससुर भी नहीं थे, केवल स्त्री अपनी छोटी बहन को लेकर 1-2 दासियों सहित वहां रहती है। इन लोगों की जीविका वर्मा चुरूट बनाना था। उस समय सब इसी काम में लगे हुए थे। मुझे बंगाली देखकर और संभवतः अपने पति का मित्र समझकर उन्होंने मेरा आदर के साथ सत्कार किया। बर्मी स्त्रियां अत्यंत परिश्रमी होती हैं, परंतु पुरुष बहुत ही आलसी होते हैं। वहाँ घर के छोटे मोटे कामकाज से लेकर व्यवसाय वाणिज्य तक सब कुछ प्रायः स्त्रियों के हाथ में होता है। इसीलिए पढ़ना लिखना सीखे बिना उनका काम नहीं चलता। किंतु पुरुषों की बात अलहदा है। पढ़ना लिखना सीखा हो तो भला, न सीखा हो तो लज्जा के मारे मरना नहीं होता। निष्कर्मा पुरुष स्त्री का उपार्जित धन नष्ट करके बाहर उसी पैसे से बाबूगिरी करता फिरता है और उससे लोगों को कोई अचरज नहीं होता। स्त्रियां भी छी भिन भिन पिन पिन करके उनकी नाको दम कर देना आवश्यक नहीं समझती। 10-15 मिनट के बाद ही बाबू साहब द्विवक्र यान में लौट आए। सारी देह पर अंग्रेजी पोशाक, हाथ में 2-3 अंगूठियां, घड़ी, चेन इत्यादि। काम काज कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी देखा हालत खूब अच्छी है। उनकी बर्मी पत्नी अपने हाथ का काम छोड़कर उठ खड़ी हुई और उनके हाथ से टोपी और छड़ी लेकर उसने रख दी। छोटी बहन ने चुरूट, दिया सलाई आदि लाकर दिए। एक दासी ने चाय का सरंजाम और दूसरी ने पान का डब्बा लाकर दिया। वाह,
इस मनुष्य को तो सबने मिलकर एकदम राजा की तरह रख छोड़ा है। नाम मैं भूल गया हूँ, शायद चारू वारू ऐसा ही कुछ होगा। जाने दो, हम लोग ना होगा तो केवल बाबू कहकर पुकार लेंगे। बाबू ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं आपके भाई का मित्र हूँ। उन्होंने विश्वास नहीं किया, बोले, आप तो कलकतिया हैं, मेरे भाई तो कभी वहाँ गए ही नहीं, मित्रता किस तरह हुई? किस तरह मित्रता हुई, कहाँ हुई, इस समय वे कहाँ हैं, इत्यादि संक्षेप में वर्णन करके उनके आगे आने का उद्देश्य भी मैंने बता दिया और यह भी निवेदन कर दिया कि वे अपने भ्रातृ रत्न के दर्शनों की अभिलाषा से उत्कंठित हैं। दूसरे दिन सुबह ही हमारी होटल में बाबू की चरण धूलि आ पड़ी और दोनों भाइयों की बड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने विदा ग्रहण की। तब से दोनों भाइयों का कुछ ऐसा हेलमेल हो गया कि सुबह नहीं, संध्या नहीं, बाबू साहब भैया भैया कहकर पुकारते हुए जब लगे तब आकर उपस्थित होने लगे और फुसफुस खुसखुस सलाह संकल्प करने और खाने पीने की तो कोई सीमा ही नहीं रही। एक दिन संध्या को वे अपने भैया को और मुझे भी चाय बिस्कुट का निमंत्रण दे गए। उसी दिन उनकी बर्मी स्त्री से मेरी अच्छी तरह बातचीत हुई। वह अतिशय सरल, विनयी और भली है। प्यार करके स्वेच्छा से ही उसने विवाह किया और तब से शायद एक दिन के लिए भी इन्हें कोई दुख नहीं दिया। कोई 4-5 दिन बाद बड़े भैया ने मुस्कुराते हुए कान में कहा कि परसों सवेरे के जहाज से हम लोग घर जा रहे हैं। सुनकर मुझे डर सा लगा। पूछा, आपके भाई यहाँ फिर लौट कर तो आएंगे? बड़े भैया बोले, अब राम राम करके किसी तरह एक दफे जहाज पर तो चढ़ पावे। मैंने पूछा, यह स्त्री को जता दिया है? बड़े भैया बोले, बाप रे, तब क्या हम बच सकेंगे? साले जहां होगी रक्त बीज की तरह आकर घेर लेगी। यह कहकर और फिर दोनों आंखें मिचकाकर हंसते हुए बोले, फ्रेंच लीव महाशय, फ्रेंच लीव। आप समझे या नहीं? मुझे अत्यंत क्लेश मालूम हुआ। बोला, ऐसा हुआ तब तो स्त्री को अत्यंत कष्ट होगा। मेरी बात सुनकर बड़े भैया तो हंसी से लोटपोट हो गए। किसी तरह हंसना बंद करके बोले, वाह, आपने भी खूब कहा। इन बर्मी औरतों को कष्ट? इन सालियों के जात के लोग खाकर कुल्ला भी नहीं करते। ना इनके यहाँ जूठे मुठे का विचार है, न जात पात का। एक चला जाएगा तो दूसरे को पकड़ लेंगी। ठहरिए महाशय, ठहरिए। आपके भाई को उसने जो 4 वर्षों तक राजा की तरह खिलाया पिलाया है, और कुछ न हो इसके लिए भी तो उसका कुछ कृतज्ञ होना चाहिए। बड़े भाई का मुंह गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोले, आपने तो मुझे अवाक कर दिया महाशय। मर्द बच्चे हैं, विदेश की धरती पर आकर यदि उम्र के दोष से कुछ शौक कर ही डाला तो क्या हुआ? और फिर कौन है जो ऐसा नहीं करता, कहिए ना। मुझसे तो कुछ छुपा नहीं, इसका सब कुछ खुल पड़ा है, सब लोग जान गए हैं। बस सो इसीलिए क्या चिरकाल तक इसे इसी तरह फिरते रहना पड़ेगा? भला बनकर गृहस्थ धर्म चलाकर फिर से 5 पंचों में अपना स्थान न ग्रहण करना होगा? महाशय, यह तो कुछ बात नहीं। कच्ची उम्र में तो कितने ही लोग होटल में जाकर मुर्गी तक खा आते हैं, किंतु उम्र पकने पर क्या कोई ऐसा करता है? आप ही विचार कीजिए ना, मैं जो कहता हूँ वह सच है कि झूठ? वास्तव में यह विचार करने जैसी बुद्धि भगवान ने मुझे नहीं दी थी, इसीलिए मैं चुप रह गया और ऑफिस का समय हो रहा था, इसीलिए नहा खाकर चल दिया। किंतु ऑफिस से लौटते ही वे फिर एकाएक बोले, मैंने सोचकर देखा है, आपकी सलाह ठीक ही है महाशय। इस जात का कोई भरोसा नहीं, न जाने जाते जाते अंत में क्या फसाद खड़ा कर दे। कहकर जाना ही ठीक है। साले जो न करे सो थोड़ा, न लाज है, न शर्म, न कुछ धर्म का ज्ञान। इन्हें यदि जानवर कहा जाए तो कुछ बेजा नहीं। मैंने कहा, हाँ यही ठीक है। किंतु उसकी बात पर मैं विश्वास न ला सका। मन ही मन मुझे लगा कि इसके भीतर कोई षड्यंत्र चल रहा है, किंतु वह नीच इतना निष्ठुर होगा, आंखों से देखे बगैर उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकेगा। यह मैं सोच भी नहीं सका। चटगांव का जहाज रविवार को निकलता है। ऑफिस बंद था। सुबह के समय और करता ही क्या, सो उन्हें सी ऑफ करने के लिए जहाज घाट पर जा पहुंचा। जहाज उस समय जेटी से लगा हुआ था। जाने वाले दोनों श्रेणियों के लोगों की दौड़ धूप, चीख पुकार के बीच कोई किसी की बात नहीं सुन सकता था। यहाँ वहां देखते ही उस बर्मी स्त्री पर नजर पड़ गई। वह एक किनारे पर अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़े खड़ी है। सारी रात रोते रहने के कारण उसकी दोनों आंखें ठीक जबा के फूलों की तरह हो गई हैं। छोटे बाबू बहुत ही व्यस्त हैं। वे अपनी साइकिल, ट्रंक, बिस्तर और न जाने क्या क्या लिए कुलियों के साथ दौड़ धूप कर रहे हैं। उन्हें क्षण भर का भी अवसर नहीं। धीरे धीरे सारी चीजें जहाज पर चढ़ गई। यात्री लोग भी सब ठेल ठाल कर ऊपर चढ़ गए। जो यात्री नहीं थे वे नीचे उतर आए। सामने की ओर से लंगर उठने लगा। ठीक इसी समय छोटे बाबू अपने सामान को हिफाजत से रखकर
अपनी स्त्री से मिलने के लिए नीचे उतर आए। द्वितीय दर्जे के यात्री थे, इसीलिए उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। मैंने अनेक दफे सोचा है कि इसकी भला क्या जरूरत थी। मनुष्य जबरदस्ती अपनी मानव आत्मा को इस तरह क्यों अपमानित करता है। मंत्र दीक्षित पत्नी न हुई तो क्या, किंतु वह स्त्री तो है, वह कन्या भगिनी जननी की जाति तो है। उसी के आश्रय से वह इतने सुदीर्घ समय तक पति के समस्त अधिकारों का उपयोग करता हुआ वहीं रहा है। उसने तो अपने विश्वस्त हृदय की सारी मधुरता, सारा अमृत, संपूर्ण शरीर और मन उस पर समर्पित किया है। फिर किस लोभ से वह इन अनगिनत लोगों की आंखों में उसे इतने बड़े निर्दय परिहास और तमाशे की चीज बनाकर चलता बना। वह एक हाथ से रुमाल के द्वारा अपनी दोनों आंखों को ढके हुए है और दूसरा हाथ अपनी बर्मी स्त्री के गले में डाले हुए रोने के स्वर में बहुत कुछ कह रहा है। स्त्री आंचल में मुंह छिपाए रो रही है। आसपास बहुत से बंगाली खड़े थे। उनमें से कुछ मुंह फिराकर हंस रहे हैं और कुछ मुंह में कपड़ा देकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ दूरी पर था, इसलिए पहले कुछ समझ न सका, किंतु नजदीक आते ही सब बातें साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। वह रोने के स्वर में बर्मी और देहाती बंगाली मिलाकर विलाप कर रहा है। यदि बंगाली में कुछ मार्जित करके लिखा जाए तो उस विलाप का यह रूप हो: 1 महीने बाद रंगपुर से तमाकू खरीद कर कैसे आ जाऊंगा यह मैं ही जानता हूँ। जा रे मेरी रत्नमणि, तुझे अंगूठा दिखाकर चला, तुझे अंगूठा दिखाकर चला। वह यह सब केवल हमारे समान कुछ अपरिचित बंगाली दर्शकों को हंसाने के लिए कह रहा था, पर उसकी स्त्री बांग्ला नहीं समझती। केवल रोने की आवाज से ही उस बेचारी की छाती फट रही है और किसी तरह वह हाथ उठाकर अपनी आंखें पोंछकर सांत्वना देने की चेष्टा कर रही है। वह आदमी जोर जोर से बिसुर बिसुर कर रोता हुआ और कहने लगा, बड़ी मुश्किल से तूने 500 रुपये तम्बाकू खरीदने को दिए हैं, अब कुछ तेरे पास नहीं है, पेट तो भरा ही नहीं। इसी तरह यदि तेरा मकान भी बेच बाच कर भले घर के लड़के की तरह घर जा सकता तो मैं समझता कि हाँ एक दांव मारा। हाय, यह सब कुछ नहीं हुआ रे, कुछ नहीं हुआ रे। आसपास के लोग हंसी को रोकने के कारण फूल फूल कर उठने लगे, किंतु जिसको लेकर इतनी हंसाई हो रही थी उसकी आंखों और कान दुख के आंसुओं से एकदम आच्छादित हो रहे थे। ऐसा जान पड़ने लगा कि कहीं वेदना के मारे मर न जाए। खलासियों ने ऊपर से पुकारा, बाबू सीढ़ी उठाई जा रही है। वह आदमी गला छोड़कर सीढ़ी तक गया और फिर लौट आया। स्त्री के हाथ में एक पुराने समय के अच्छे नग वाली अंगूठी थी। इसी पर हाथ रखकर रोता हुआ बोला, अरे दे दे री, यह अंगूठी ही ले जाऊं, इसके कम से कम 200-250 रुपये दाम तो होंगे ही, इन्हीं को क्यों छोड़ दूं। स्त्री ने उसे चट चट खोलकर अपने प्रियतम की अंगुली में पहना दिया। जो मिला वही लाभ है, कहकर आदमी रोता रोता सीढ़ी पर चढ़ गया। जहाज जेटी छोड़कर धीरे धीरे दूर सरकता जाने कहाँ निकल गया और स्त्री मुख पर आंचल डालकर घुटने टेक कर वहीं बैठी रह गई। बहुत से लोग दांत काढ़कर हंसते हंसते चले गए। किसी ने कहा, वाह रे लड़के, किसी ने कहा, वाह रे बहादुर के छोकरे। बहुत से लोग यह कहते कहते चले गए, कैसा तमाशा किया, हंसते हंसते पेट दुखने लगा। ऐसे ऐसे न जाने कितने मंतव्य प्रकट किए गए। केवल मैं ही अकेला उस स्त्री के दुख का साक्षी बनकर गुमसुम खड़ा रह गया। छोटी बहन आंखें पोंछते हुए मेरे पास आकर खड़ी हुई। अपनी बहन का हाथ खींचकर कहा, बाबूजी आए हैं बहन, उठो। मुंह उठाकर उसने मेरी ओर देखा और साथ ही साथ उसका रुदन मानो बांध तोड़कर फट पड़ा। मेरे पास सांत्वना देने के लिए था ही क्या। फिर भी उस दिन मैं उसका साथ न छोड़ सका। उसके पीछे पीछे उसकी गाड़ी में जा बैठा। रास्ते भर वह रो रो करके यही बात करती रही, बाबूजी, आज मेरा मकान सूना हो गया, किस तरह मैं उसके भीतर पैर रखूंगी। 1 माह के लिए तम्बाकू खरीदने गए हैं, यह 1 माह मैं कैसे काटूंगी। विदेश में उन्हें न जाने कितनी तकलीफ उठानी होगी। मैंने उन्हें वहां क्यों जाने दिया। रंगून के बाजार की तम्बाकू से हमारा काम तो मजे से चल रहा था, तब फिर क्यों अधिक लाभ की आशा से मैंने इन्हें इतनी दूर भेजा। दुख के मारे छाती फटी जाती है बाबूजी, अगले मेल से ही मैं उनके पास चली जाऊंगी। इस तरह वह न जाने कितना और क्या क्या कहती रही। मैं एक बात का भी जवाब न दे सका, केवल अपना मुंह फिराकर खिड़की के बाहर देखता हुआ अपनी आंखों के आंसू पोंछता रहा और छिपाता रहा। वह कहने लगी, बाबूजी, तुम्हारी जात के लोग जितना प्रेम प्यार कर सकते हैं उतना हमारी जात के लोग नहीं कर सकते। तुम लोगों में जितनी दया माया है उतनी किसी देश के लोगों में नहीं है। कुछ देर ठहर कर और 2-3 दफे आंखें पोंछकर वह कहने लगी, बाबू के प्यार में पड़कर जब मैं उनके साथ रहने लगी तब कितने ही लोगों ने मुझे भय दिखाकर रोका था, किंतु मैंने किसी की भी बात न सुनी।
इस समय न जाने कितनी स्त्रियां मेरे सौभाग्य पर मन ही मन जलती हैं। चौरास्ते के नजदीक मैंने चाहा कि उतर जाऊं और अपने डेरे पर चला जाऊं, किंतु वह व्याकुल होकर दोनों हाथों से गाड़ी का दरवाजा रोककर बोली, ना बाबूजी, सोने ही होगा। तुम्हें हमारे साथ चलकर एक प्याला चाय पीकर आना ही होगा। चलिए। मैं इनकार न कर सका। गाड़ी चलने लगी। उसने एकाएक पूछा, अच्छा बाबूजी, रंगपुर कितनी दूर है? क्या आप कभी वहां गए हैं? कैसी जगह है? बीमार होने पर वहां डॉक्टर तो मिल सकते हैं ना? बाहर की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ, मिलते क्यों नहीं। उसने उसास छोड़ा और बोला, ईश्वर उन्हें भला रखे। उनके भाई भी साथ में हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं। छोटे भाई को तो वह प्राणों से ज्यादा प्यार करके रखेंगे। तुम लोगों का शरीर तो जैसे प्रेम के लिए ही बना है। मुझे कुछ सोचना ही नहीं। क्यों, है ना बाबूजी? मैं चुपचाप बाहर की ओर देखता हुआ केवल यही सोचने लगा कि इस महापाप में मेरा खुद का कितना हिस्सा है। चाहे आलस्यवश हो, चाहे आंखों की शर्म के मारे हो, और चाहे अकल की मारे जाने के कारण। यह जो मैंने अपना मुंह बंद किए इतना बड़ा अन्याय अनुष्ठित होते देखा और कुछ कहा नहीं, इसके अपराध से क्या मैं छुटकारा पाऊंगा? और यदि ऐसा ही है तो फिर सिर ऊंचा करके मैं सीधा क्यों नहीं बैठ सकता? उसकी आंखों की ओर देखने का साहस क्यों नहीं कर सकता? चाय बिस्कुट लेकर और उनके विवाहित जीवन की लाखों घटनाओं का विस्तृत इतिहास सुनकर जब मैं मकान के बाहर हुआ, तब अधिक दिन नहीं बाकी था। घर लौट जाने की इच्छा नहीं हुई। दिन के अंत में सब लोग अपना अपना कामकाज खत्म करके डेरे में लौट आते हैं। दादा ठाकुर का होटल उस समय तक तरह तरह के सुंदर हास परिहास से मुखारित हो रही है, पर सब हो हल्ला मुझे जहर जैसा लगने लगा। अकेला रास्ते घूमते घूमते मैं यही सोचता रहा कि इस समस्या की मीमांसा किस तरह होगी। बर्मी लोगों में विवाह के संबंध में कोई बंधा हुआ नियम नहीं है। विवाह की कुलीन विधि भी है, और पति पत्नी की तरह जो स्त्री पुरुष 3 दिन तक साथ रहकर एक बर्तन में भोजन कर लेते हैं, उनका भी विवाह हो गया समझा जाता है। न तो समाज ही इसे नामंजूर करता है, और न वह स्त्री ही किसी कारण से इसको हल्की नजर से देखती है। परंतु बाबू के लिए हिंदी कानून में यह सब कुछ भी नहीं। वह स्त्री को अपने देश में ले जाकर नहीं रख सकता। हिंदू समाज उन्हें न हो तो न अपनावे, किंतु यह भी जीवन भर सहन करते रहना कठिन है कि नीच से नीच आदमी भी उन्हें नीची निगाह से देखे। या तो चिरकाल के लिए निर्वासित की तरह प्रवास में रहा करे, या फिर बड़े भैया ने छोटे भाई की जो व्यवस्था की है वही ठीक है। इतना होते हुए भी धर्म नामक शब्द का यदि कोई अर्थ हो सकता है, चाहे वह धर्म हिंदू जाति का हो या किसी और जाति का, तो इतना बड़ा नृशंस व्यापार किस तरह ठीक हो सकता है, सोच समझना मेरी बुद्धि के परे है। यह सब सोचकर गुस्से के मारे मैं खाक होने लगा। रास्ते के किनारे किनारे जो चलना शुरू किया तो चलता ही गया। बहुत दिन पहले एक दिन अभिया का पत्र पढ़ने जिस दुकान में गया था, उसी दुकान के मालिक ने शायद मुझे पहचान कर हाँक दी, बाबू साहब आइए। एकाएक जैसे नींद टूटते ही मैंने देखा यह वही दुकान है और वह रोहिणी भैया का घर है। बिना कुछ कहे उसको बुलाने का मान रखकर मैं अंदर चला गया और एक प्याला चाय पीकर बाहर निकला। रोहिणी के दरवाजे पर धक्का देकर देखा कि भीतर से बंद है। बाहर के सांकल को पकड़कर 2-4 दफे हिलाते ही किवाड़ खुल गया। आंखें उठाकर देखा कि सामने अभया है। अरे तुम! अभया की आंखें और चेहरा लाल हो उठा। कोई जवाब दिए बगैर वह पलक मारते न मारते अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। किंतु लज्जा की जो मूर्ति शाम के उस धुंधले प्रकाश में उसके चेहरे पर फूट उठते देखी, उससे जानने पूछने के लिए और कुछ अधिक बाकी नहीं रहा। अभिभूत की तरह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और चुपचाप लौटकर जा रहा था कि अकस्मात मेरे दोनों कानों में मानो 2 तरह के विभिन्न रोने की स्वर गाथा एक ही साथ गूंजी। एक था उस महापापी का और दूसरा उस बर्मी युवती का। मैं जाना ही चाहता था, किंतु फिर लौटकर आंगन में खड़ा हो गया। मन ही मन कहा, नहीं, मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उचित नहीं, यह अच्छा नहीं। यह सब अनेक दफे सुनने की आदत रही है, अनेक दफे दूसरों को भी सुनाया है, किंतु बस अब और नहीं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों अच्छा है, कहाँ किस तरह बुरा है, ये सब प्रश्न यदि हो सकेगा तो स्वयं उसी के मुंह से सुनूंगा, और यदि ऐसा न कर सकूं तो केवल पोथी के अक्षरों पर दृष्टि रखकर मीमांसा करने का अधिकार मुझे नहीं है। एकाएक अभया दरवाजा खोलकर आ खड़ी हुई और बोली, जन्म जन्मांतर के अंध संस्कार के धक्के से पहले पहल अपने आप को संभाल न सकी, इसीलिए मैं भाग खड़ी हुई। उसे आप मेरे सचमुच की लज्जा मत समझना श्रीकांत बाबू। उसके साहस को देखकर मैं अवाक हो गया। वह बोली, आपको अपने डेरे में लौटने में आज कुछ देरी हो जाएगी।
क्योंकि रोहिणी बाबू आते ही होंगे। आज हम दोनों ही आपके आसामी हैं। आपके विचार में यदि हम लोग अपराधी सबूत हों तो जो दंड आप हमें देंगे हम उसे मंजूर करेंगे। रोहिणी को बाबू कहते या पहली ही बार सुना? मैंने पूछा। आप वापस कब लौट आई? अभिया बोली, परसों। वहाँ क्या हुआ यह जानने का आपको निश्चय ही बहुत कुतूहल हो रहा होगा। यह कहकर उसने अपना दाहिना हाथ उघाड़ कर दिखाया। बेंत के निशान चमड़े पर जगह जगह उभरे हुए थे। वह बोली, ऐसे और भी कई निशान हैं जिन्हें आपको नहीं दिखा सकती। जिन दृश्यों को देखकर मनुष्य का पुरुषत्व हित अहित का ज्ञान खो बैठता है, यह भी उन्हीं में से एक था। अभया ने मेरे स्तब्ध कठोर मुख की ओर देखकर पल भर में ही सब कुछ समझ लिया और कुछ हंसकर कहा, किंतु मेरे वापस लौट आने का यही एक कारण नहीं है श्रीकांत बाबू। यह तो मेरे सती धर्म का एक छोटा सा पुरस्कार है। वे मेरे पति हैं और मैं उनकी विवाहिता स्त्री। यह इसी की जरा सी वानगी है। क्षण भर चुप रहकर उसने फिर कहना शुरू किया, मैंने स्त्री होकर पति की अनुमति के बगैर ही इतनी दूर आकर उनकी शांति भंग कर दी। स्त्री जाति की इतनी बड़ी हिमाकत पुरुष जाति बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह उसी का दंड है। अनेक तरह से भुलावा देकर वे मुझे अपने घर ले गए और वहां मुझसे कैफियत तलब की कि क्यों मैं रोहिणी के साथ यहाँ तक आई। मैंने कहा कि पति का घर होता है सो तो मैंने आज तक जाना नहीं। मेरे बाप नहीं है, माँ भी मर गई। ऐसा कोई नहीं जो मुझे वहां खाने पीने को दे। तुम्हें बार बार चिट्ठी लिखने पर भी जवाब नहीं पाया। उन्होंने एक बेंत उठाकर कहा, आज उसका जवाब देता हूँ। इतना कहकर अभिया ने अपने उस चोट खाए हुए दाहिने हाथ को एक बार सहला लिया। कुछ देर चुप रहकर मैं बोला, तुम्हारा वहां से चला आना अन्याय हुआ सो तो मैं नहीं कह सकता, किंतु। अभिया बोली, इस किंतु का विचार तो मैं आपके समीप ही चाहती हूँ श्रीकांत बाबू। वे अपनी बर्मी स्त्री को लेकर सुख से रहें, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं। किंतु मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि पति जब एकमात्र बेद के जोर से स्त्री के समस्त अधिकारों को छीन लेता है और उसे अंधेरी रात में अकेले घर के बाहर निकाल देता है, तब इसके बाद भी विवाह के वैदिक मंत्रों के जोर से उस पर पत्नी के कर्तव्यों की जिम्मेदारी बनी रहती है या नहीं? मैं चुपकी लगाए रहा। उसने मेरे मुंह पर दृष्टि ठहराकर फिर कहा, यह तो खूब मोटी बात है कि जहां अधिकार नहीं वहां कर्तव्य भी नहीं। उन्होंने भी तो मेरे साथ ही उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया था, किंतु वह एक निरर्थक बकवाद ही रहा जो उनकी प्रवृत्ति पर, उनकी इच्छा पर तो जरा सा भी रोक नहीं लगा सका। मंत्रों की वह अर्थहीन आवृत्ति मुंह से निकलने के साथ ही मिथ्या में मिल गई। किंतु क्या वह सारा बंधन, सारा उत्तरदायित्व मैं स्त्री हूँ केवल इसीलिए मेरे ऊपर रह गया है? श्रीकांत बाबू, आप तो किंतु तक कहकर ही रुक गए, अर्थात मेरा वहां से चला आना न्याय नहीं हुआ। किंतु इस किंतु का अर्थ केवल यही है कि जिसके पति ने इतना बड़ा अपराध किया है, उसके स्त्री के नारी जन्म की यही चरम सार्थकता है कि वह उसका प्रायश्चित करते हुए जीवन भर जीते हुए भी मृतक के समान बनी रहे। एक दिन मेरे द्वारा जो विवाह के मंत्र बुलवा लिए गए, उन्हीं का बुलवा लिया जाना ही क्या मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है? बाकी सब बिल्कुल मिथ्या है। इतना बड़ा अन्याय, इतना निष्ठुर अत्याचार मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं। और क्या मेरे पतित्व का कुछ भी अधिकार नहीं? माता होने का कुछ अधिकार नहीं? समाज, संसार, आनंद, किसी पर भी मेरा कुछ अधिकार नहीं? यदि कोई निर्दयी, मिथ्यावादी, बदचलन पति बिना अपराध के अपनी स्त्री को घर से निकाल दे, तो क्या इसके लिए उसका समस्त नारित्व व्यर्थ, लंगड़ा, पंगु हो जाना चाहिए? क्या इसीलिए भगवान ने स्त्री को बनाकर पृथ्वी पर भेजा था? सभी जातियों में, सभी धर्मों में इस तरह के अन्याय का प्रतिकार है, पर मैं हिंदू के घर में पैदा हुई हूँ। क्या इसीलिए मेरे सब द्वार बंद हो गए श्रीकांत बाबू? मुझे मौन देखकर अभिया बोली। जवाब नहीं दिया श्रीकांत बाबू। मैंने कहा, मेरे जवाब से क्या बनता बिगड़ता है? मेरे मत अमत के लिए तो आप राह नहीं देख रही थी। अभिया बोली, किंतु इसके लिए तो समय नहीं था। मैंने कहा, सो हो सकता है। आप जब मुझे देखकर भाग गई तब मैं चला जा रहा था, किंतु फिर से लौट कर क्यों आया सो आप जानती हैं? नहीं, लौट आने का कारण यह है कि आज मेरा मन बहुत ही उद्विग्न हो रहा है। आपसे भी अधिक निष्ठुर अत्याचार मैंने एक और स्त्री पर होते हुए आज सुबह देखा है। यह कहकर जहाज घाट की उस बर्मी स्त्री की सारी कथा मैंने विस्तार से कह सुनाई और पूछा, वह स्त्री अब क्या करे, आप बता सकती हैं? अभिया सिहर उठी। इसके बाद गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैंने कहा, आज आपको दो और स्त्रियों का इतिहास सुनाता हूँ। एक तो मेरी अन्नदा जीजी और दूसरी प्यारी बाई का। दुख के इतिहास में इनमें से किसी का भी स्थान आपसे नीचे नहीं है। अभिया चुप हो रही। शुरू से आखिरी तक अन्नदा जीजी की सारी कहानी कहकर मैंने आंख उठाकर देखा कि अभिया काठ की मूर्ति की तरह स्थिर होकर बैठी है।
उसकी दोनों आंखों से पानी झर रहा है। कुछ देर इसी तरह बैठी रहकर उसने जमीन पर सिर लगाकर नमस्कार किया और वह उठकर बैठ गई। आंचल से आंखों को पोंछते हुए बोली, उसके बाद? मैंने कहा, उसके बाद का हाल कुछ मालूम नहीं। अब प्यारी बाई की कथा सुनो। जब उसका नाम राजलक्ष्मी था तब से वह एक आदमी को चाहती थी। वह चाहना किस तरह का था सो आप जानती हैं। रोहिणी बाबू को जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह। यह मैंने अपनी आंखों देखा है, इसीलिए तुलना कर सका। इसके उपरांत बहुत दिनों के बाद दोनों की मुलाकात हुई। तब वह राजलक्ष्मी नहीं थी, प्यारी बाई हो गई थी। किंतु यह बात उस दिन प्रमाणित हो गया कि राजलक्ष्मी मरी नहीं, बल्कि प्यारी के भीतर ही चिरकाल के लिए अमर हो गई है। अब यह उत्सुक होकर बोली, उसके बाद? बाद की घटनाएं एक के बाद एक विस्तार के साथ सुनाकर कहा। इसके बाद एक दिन ऐसा आ पड़ा कि जिस दिन प्यारी ने अपने प्राणाधिक प्रियतम को चुपचाप दूर हटा दिया। अभिया ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? जानता हूं, पर अब नहीं कहूंगा। अभिया ने एक निश्वास छोड़कर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं अकेली ही नहीं हूं? चिरकाल से स्त्रियों को ऐसे दुर्भाग्य का भोग भोगना पड़ रहा है और इस दुख को सहन करते रहने में ही उनके जीवन की चरम सफलता है। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। आपको मैं केवल इतना जता देना चाहता हूँ कि स्त्रियां मर्द नहीं हैं। दोनों के आचार व्यवहार एक ही तराजू में नहीं तौले जा सकते, और तौले भी जाएं तो कोई लाभ नहीं। क्यों नहीं है? कह सकते हैं, सो भी नहीं कह सकता। इसके सिवाय आज मेरा मन कुछ ऐसा उद्भ्रांत हो रहा है कि इन सब जटिल समस्याओं की मीमांसा करना संभव ही नहीं। आपके प्रश्न पर एक दिन और विचार करूंगा। फिर भी आज आपसे यह कहे जा रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में जो थोड़े से महान नारी चरित्र देखे हैं, उन सब ने दुख के भीतर से गुजर कर ही मेरे मन में ऊंचा स्थान पाया है। मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि मेरी अन्नदा जीजी अपने दुख का सारा भार चुपचाप सहन करने के सिवाय और कुछ न कर सकती थी। यह भार असहाय होने पर भी वे अपने पद से हटकर कभी आपके पद पर पैर रख सकती? यह बात सोचने से भी शायद दुख के मारे मेरी छाती फट जाएगी। कुछ देर चुप रहकर कहा, और वह राजलक्ष्मी, उसके त्याग का दुख कितना बड़ा है सो तो मैं स्वयं अपनी नजर से देख आया हूँ। इस दुख के जोर से ही उसने आज मेरे समस्त हृदय को परिव्याप्त कर रखा है। अभिया ने चौंक कर कहा, तो फिर क्या आप ही उसके? मैंने कहा, यदि ऐसा न होता तो वह इतनी स्वच्छंदता से मुझे इतनी दूर पड़ा न रहने देती। खो जाने के डर से प्राणपण से खींच कर अपने पास रखना चाहती। अभिया बोली, इसका माने राजलक्ष्मी जानती है कि उसे आपके खोए जाने का डर नहीं? मैंने कहा, केवल डर ही नहीं, राजलक्ष्मी जानती है कि मैं खोया ही नहीं जा सकती। इसकी संभावना ही नहीं है। पाने और खोने की सीमा के बाहर जो एक संबंध है, मुझे विश्वास है कि उसने उसे ही प्राप्त कर लिया है, और इसीलिए मेरी भी इस समय उसे जरूरत नहीं। देखो, मैंने स्वयं भी इस जीवन में कम दुख नहीं उठाया है। उससे मैंने यही समझा है कि दुख जिसे कहते हैं वह न तो अभाव रूप ही है, न ही शून्य रूप। भयहीन जो दुख है उसका उपभोग सुख की तरह ही किया जा सकता है। अभिया देर तक स्थिर रहकर धीरे से बोली, आपकी बात समझती हूँ श्रीकांत बाबू। अन्नदा जीजी, राजलक्ष्मी, इन दोनों ने जीवन में दुख को ही संबल रूप से प्राप्त किया है, किंतु मेरे हाथ तो वह भी नहीं। पति के समीप मैंने पाया केवल अपमान, केवल लांछना और ग्लानि लेकर ही मैं लौट कर आई हूँ। इस मूलधन को ही लेकर क्या मुझे आप जीवित रहने के लिए कहते हैं? सवाल बड़ा ही कठिन है। मुझे निरुत्तर देखकर अभिया फिर बोली, इनके साथ मेरे जीवन का कहीं भी मेल नहीं है श्रीकांत बाबू। संसार में सभी स्त्री पुरुष एक ढांचे में नहीं ढले होते। उनके सार्थक होने का रास्ता भी जीवन में एक सा नहीं होता। उनकी शिक्षा, उनकी प्रवृत्ति और मन की गति एक ही दशा में चलकर उन्हें सफल नहीं बनाती। इसलिए समाज में उनकी व्यवस्था रहना उचित है। मेरे जीवन पर ही आप एक दफे अच्छी तरह से शुरू से आखिरी तक नजर डालिए ना। मेरे साथ जिनका विवाह हुआ था उनके समीप आए बिना मुझे कोई उपाय न था, और आने पर भी कोई उपाय न हुआ। इस समय उनकी स्त्री, उनके बाल बच्चे, उनका प्रेम, कुछ भी मेरा खुद का नहीं है। इतने पर भी उन्हीं के समीप उनकी एक रखेल वैश्य की तरह पड़े रहने से ही क्या मेरा जीवन फल फूलों से लदकर सफल हो उठता श्रीकांत बाबू? और उस निष्फलता के दुख को लादे हुए सारे जीवन भटकता फिरना क्या मेरे नारी जीवन की सबसे बड़ी साधना है? रोहिणी बाबू को तो आप देख ही गए हैं। उनका प्यार तो आपकी दृष्टि से ओझल नहीं है। ऐसे मनुष्य के सारे जीवन को लंगड़ा बनाकर मैं सती का खिताब नहीं हासिल करना चाहती श्रीकांत बाबू। हाथ उठाकर अभिया ने आंखों के कोने को पोंछ डाला और फिर रूंधे हुए कंठ से बोली, एक रात्रि के विवाह अनुष्ठान को, जो कि पति पत्नी दोनों के ही निकट स्वप्न की तरह मिथ्या हो गया है,
जबरदस्ती जीवन भर सत्य कहकर खड़ा रखने के लिए इतने बड़े प्रेम को क्या मैं बिल्कुल ही व्यर्थ कर दूं? जिन विधाता ने प्रेम की यह देन दी है, वे क्या इसी से खुश होंगे? मेरे विषय में आपकी जो भी इच्छा हो वही धारण करें। मेरी भावी संतान को भी आप जो चाहे सो कहकर पुकारें। किंतु जीती रहोगे श्रीकांत बाबू, तो मैं निश्चय पूर्वक कह देती हूँ कि मेरे निष्पाप प्रेम की संतान संसार में मनुष्य के लिहाज से किसी से भी हीन न होगी, और मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करने को वह अपना दुर्भाग्य कभी न समझेगी। उसे दे जाने लायक वस्तु उसके माँ बाप के समीप शायद कुछ न होगी, किंतु उसकी माता उसको यह भरोसा अवश्य दे जाएगी कि वह सत्य के बीच पैदा हुई है। सत्य से बढ़कर सहारा उसके लिए संसार में और कुछ नहीं। इस वस्तु से भ्रष्ट होना उसके लिए कठिन होगा। ऐसा होने पर वह बिल्कुल ही तुच्छ हो जाएगी। अभिया चुप हो रही, किंतु सारा आकाश मानो मेरी आंखों के सामने कांपने लगा। मुहूर्त भर के लिए मुझे भास हुआ कि इस स्त्री के मुंह की बातें मानो मूर्त रूप धारण करके बाहर हम दोनों को घेरे खड़ी हो गई हूँ। हाँ, ऐसा ही मालूम हुआ। सत्य जब सचमुच ही मनुष्य के हृदय से निकलकर सम्मुख उपस्थित हो जाता है, तब मालूम होता है कि वह सजीव है, मानो उसके रक्त मांसयुक्त शरीर है, मानो उसके भीतर प्राण भी है। नहीं कहकर अस्वीकार करने पर मानो वह चोट करके कहेगा कि चुप रहो, मिथ्या तर्क करके अन्याय की सृष्टि मत करो। सहसा अभया एक सीधा प्रश्न कर बैठी और बोली, आप स्वयं भी क्या हमें अश्रद्धा की नजर से देखेंगे श्रीकांत बाबू, और अब हमारे घर न आवेंगे? उत्तर देते हुए मुझे कुछ इधर उधर करना पड़ा। इसके बाद मैंने बोला, अंतर्यामी के समीप तो शायद आप निष्पाप हैं, वे आपका कल्याण ही करेंगे, किंतु मनुष्य तो मनुष्य का अंतःस्थल नहीं देख सकते। उनके लिए तो प्रत्येक के हृदय का अनुभव करके विचार करना संभव नहीं है। इसीलिए वह प्रत्येक के लिए अलहदा नियम गढ़ने लगे तो उनके समाज की सबकी सब श्रृंखला टूट जाए। अभया कातर होकर बोली, जिस धर्म में, जिस समाज में हम लोगों को उठा लेने योग्य उदारता है, स्थान है, क्या आप हम लोगों को उसी समाज से आश्रय लेने के लिए कहते हैं? इसका क्या जवाब दूं? मैं सोच ही न सका। अभया बोली, अपने आदमी होकर ही अपने आदमी को आप संकट के समय आश्रय नहीं दे सकते? उस आश्रय की भीख मांगनी होगी हमें दूसरों के निकट? उससे क्या गौरव बढ़ता है श्रीकांत बाबू? प्रत्युत्तर में केवल एक दीर्घ श्वास के सिवाय मेरे मुंह से और कुछ न निकला। अभया स्वयं भी कुछ देर के लिए मौन रहकर बोली, जाने दीजिए, आप लोगों ने जगह नहीं दी न सही। मुझे सांत्वना यही है कि जगत में आज भी एक बड़ी जाति है जो खुले तौर पर स्वच्छंदता से स्थान दे सकती है। उसके बाद से कुछ आहत होकर बोला, क्या आश्रय देना ही हर हालत में भला काम है, या मान लेना चाहिए? अभया बोली, इसका प्रमाण तो हाथों हाथ मिल रहा है श्रीकांत बाबू। पृथ्वी में कोई अन्याय कार्य अधिक दिनों तक नहीं फल फूल सकता। यह बात यदि सत्य है तो क्या यह कहना पड़ेगा कि इसीलिए वे अन्याय को आश्रय देते हुए दिनों दिन ऊंचे बढ़ रहे हैं, और हम लोग न्याय धर्म को आश्रय देकर प्रतिदिन क्षुद्र और तुच्छ होते जा रहे हैं। हम लोग तो यहाँ कुछ ही दिन हुए आए हैं, परंतु इतने ही दिनों में देखती हूँ कि मुसलमानों से यह सारा देश छाया जा रहा है। सुनती हूँ यहाँ एक भी ऐसा गांव नहीं जहाँ कम से कम एक घर मुसलमान का न हो, और जहाँ एकाध मस्जिद तैयार न हो गई हो। हम लोग शायद अपनी आंखों से न देखे जा सके, किंतु ऐसा दिन शीघ्र आवेगा जिस दिन हमारे देश की तरह यह बर्मा देश भी मुसलमान प्रधान देश बन जाएगा। आज सुबह ही जहाज घाट पर एक अन्याय देखकर आपका मन खराब हो गया है। आप ही कहिए कि किस मुसलमान भाई को धर्म और समाज के भय से ऐसे षड्यंत्र का, ऐसी नीचता का आसरा लेकर सुख चैन की ऐसी गृहस्थी राख में मिलाकर भाग जाने की जरूरत पड़ती? बल्कि इससे उल्टा वह तो सभी को अपने दल में खींच लेकर आशीर्वाद देता और बड़े भाई के योग्य सम्मान और मर्यादा ग्रहण कर लौट जाता। इन दोनों में से किससे सच्चा धर्म बना रहता है श्रीकांत बाबू? मैंने गहरी श्रद्धा से भरकर पूछा। अच्छा, आप तो गंवई गांव की कन्या है, आपने ये सब बातें किस तरह जानी? मैं तो नहीं समझता कि इतने प्रशस्त हृदय हम पुरुषों में भी है। आप जिनकी माता होंगी वह अभागी हो सकती है, इसकी कम से कम मैं तो किसी तरह कल्पना नहीं कर सकता। अभया अपने मुख पर जरा सी हंसी का आभास लाकर बोली, तो फिर श्रीकांत बाबू, मुझे समाज से बाहर निकाल देने से ही क्या हिंदू समाज अधिक पवित्र हो उठेगा? इससे क्या समाज को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? कुछ देर स्थिर रखकर फिर जरा कुछ हंसकर कहा, किंतु मैं किसी भी तरह समाज से बाहर न होऊंगी। सारा अपयश, सारा कलंक, सारा दुर्भाग्य अपने सिर पर लेकर हमेशा आप लोगों की होकर रहूंगी। अपनी एक संतान को भी यदि किसी मनुष्य की तरह मनुष्य बनाकर खड़ा कर सकूं तो मेरा यह सारा दुख सार्थक हो जाए। बस यही आशा लेकर मैं जीऊंगी। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।